हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अध्याय 18 का 11 नंबर का सवाल, वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित सवाल है। 11 नंबर का सवाल सबसे पहले देखेंगे। ठीक है। यदि वृत्ताकार मैदान में समान चौड़ाई के रास्ते की बाहरी सीमा रेखा की लंबाई भीतरी सीमा रेखा की लंबाई का 220 मीटर अधिक हो तो और रास्ते का क्षेत्रफल 19,250 वर्ग मीटर हो तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक वृत्ताकार रास्ता है। ठीक है। ये मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार रास्ता है। मान लिया जाए कि ये जो है रास्ता समेत क्षेत्रफल है और रास्ता का अगर देखें तो ये देखिए, ये रास्ता है। ठीक है। ये क्या है? ये रास्ता है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो बाहरी सीमा रेखा की लंबाई भीतरी सीमा रेखा यानी परिधि, भीतरी परिधि और बाहरी परिधि के लंबाई का अंतर दिया है 220। ठीक है। तो अगर हम इसका भीतरी अर्धव्यास को स्मॉल r मान लें और जो बाहर वाला अर्धव्यास है उसको अगर कैपिटल R मान लें, ठीक है, तो R और R के बीच में क्या रिलेशन आएगा? अगर वो भीतरी सीमा रेखा की लंबाई बोल रहा है कि बाहरी सीमा रेखा की लंबाई से 220 मीटर क्या है? कम है, या हम कह सकते हैं कि बाहरी सीमा रेखा की लंबाई भीतरी सीमा रेखा की लंबाई से 220 मीटर अधिक है। ठीक है। तो इसके बीच में क्या रिलेशन मिलेगा? और जब इसका एरिया दिया हुआ है, रास्ता का एरिया दिया हुआ है, तो इसके बीच रिलेशन क्या है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका समाधान क्या होगा, तभी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। माना कि रास्ता का भीतरी परिधि का अर्धव्यास कितना मान लिए हैं? R मीटर, तथा बाहरी परिधि का अर्धव्यास को हम लोगों ने क्या माने हैं? कैपिटल R मीटर। ठीक है। अब यहाँ जो रिलेशन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कहा है कि बाहरी सीमा रेखा की लंबाई भीतरी सीमा रेखा की लंबाई की अपेक्षा 220 मीटर अधिक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा 2 पाई कैपिटल R माइनस 2 पाई स्मॉल r बराबर 220 मीटर। ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या निकल के आता है? 2 पाई अगर कॉमन लें तो कैपिटल R माइनस R निकल के आएगा बराबर 220। ठीक है। और 2 और इसको 22/7 कर लें, कैपिटल R माइनस R आएगा कितना? 220। चाहे तो इसको आप इस तरह से काट सकते हैं, 2 को भी आप काट सकते हैं 5 से। अब क्या निकल के आया वो देखिए, हमें R माइनस R का मान निकल के आया 7 गुना 5 करके 35। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल दिया है। ठीक है। अब फिगर में देखिए, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल दिया है, तो रास्ता का क्षेत्रफल मतलब कि अगर हम रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल निकाल करके, ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो क्या होगा कि ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो अगर हम रास्ता सहित, ठीक है,
पार का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ये रास्ता का क्षेत्रफल हो गया। रास्ता का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 19,250 वर्ग मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। अब इससे देखिए क्या निकल के आता है, पाई को कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 19250, ठीक है। अभी इकाई नहीं देंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे लास्ट में एक ही बार इकाई डालेंगे, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेशन के वक्त इकाई नहीं भी दिया जा सकता है, तो ठीक है। तो निकालें 22/7 और ये हो जाएगा r प्लस आर, किस सूत्र के हिसाब से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से, ठीक है, बराबर 19250। सावधानी से इसको हल करते चले जाएंगे। 22/7 r प्लस आर, अब यहाँ देखिए r माइनस आर के जगह पे हम लोग 35 निकाल के रखे थे ना, तो 35 यहाँ पे लिख देंगे। कहाँ से निकाल के रखे थे, ये देखिए, जब हमें पहला रिलेशन मिला था तो उस समय हम यहाँ पे r माइनस आर के जगह पे 35 निकाल के रखे थे। वही r माइनस आर के जगह पर हम यहाँ पे क्या किए हैं, रख दिए। अब इसको अगर हम काटते हैं 5 बार में काट सकते हैं, ठीक है, और 5 को इससे अगर काट दें तो और भी बढ़िया होगा। 5 गुना 3 15, फिर आएगा 5 8 40, 5 5 25, ठीक, और एक जीरो यहाँ पे डाल दिया जाए। अब क्या करेंगे, 22 से इसको काटने का कोशिश करेंगे। 11 से पहले काटिए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55, ठीक है। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, फिर आएगा 2 सती 14, 2 पचे 10, यानी पूरी तरह से ये कट गया तो क्या मिला, r प्लस आर मिला। कितना मिला, 175 मिला। इसको समीकरण 2 कर दीजिए। अब देखिए हमें तो स्मॉल r से मतलब है, तो स्मॉल r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ माइनस में स्मॉल r है, ठीक है, तो हमको तो कैपिटल R को काटना है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देने से हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, अगर इसको 1 में 2 को घटाते हैं तो पहला समीकरण है r माइनस आर बराबर 35, और दूसरा समीकरण आया है r प्लस आर बराबर कितना, 175। अब जब घटाने की बात है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करना पड़ेगा और इसको भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चूँकि घटा रहे हैं इसलिए यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। तो कैपिटल आर प्लस माइनस कट गया, और ये दोनों माइनस है इसलिए -2r हो गया, और ये दोनों को अगर हम घटाते हैं तो 0, 7 में 3 गया, 4 और 1, यानी 140 आया, लेकिन ये माइनस में आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, और प्लस में हो जाएगा 2r बराबर 140, और r बराबर 140 डिवाइडेड बाई 2 कट गया, r बराबर आया 70, ठीक है, मीटर। यानी इसलिए पार्क का अर्ध व्यास बराबर 70 मीटर। अब ये 70 मीटर आया है, 70 मीटर जब आया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
इसलिए पार्क का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यही तो पार्क का क्षेत्रफल होगा, 22/7 गुना आर के जगह पे 70 बैठाएंगे, 70 × 70। अब यहाँ से देखिए एक ठो को हम काट सकते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा 220 × 70। अब 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × 2 14 का 4, बाकी 1, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 15,400 वर्ग मीटर इसका क्या होगा, क्षेत्रफल निकलेगा। क्योंकि ये पार्क है, भीतर के अंदर का अर्धव्यास 70 निकलने के कारण इसका क्षेत्रफल रास्ते की अपेक्षा भी कम आया, है ना, रास्ते की अपेक्षा भी कम आया। इसलिए कम आया क्योंकि ये हम अंदर का एरिया निकाल रहे हैं, यानी ये एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने सवाल 12 है। सोमा ने एक वृत्त बनाया, उसने उस वृत्त का एक परिवर्ग क्षेत्र भी बनाया। परिवर्ग मतलब बाहर से वर्ग। वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर 154 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बनाया जाए, तभी आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो फिगर बनाएं। पहले तो एक वृत्त बनाया, मान लिया जाए ये वृत्त है। अब इसके चारों तरफ एक वर्ग बना दिया, ठीक है, इसके चारों तरफ एक वर्ग बना दिया। तो इस तरह का ठीक है ना। तो इस तरह का बात हो रहा है कि सोमा ने एक वृत्त बनाया, ठीक है, वृत्त बना दिया, और उसने उस वृत्त का एक परिवर्ग बनाया, मतलब इसके बाहर के तरफ एक वर्ग बना दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हर हालत में आपका यहाँ पे वर्ग का एक भुजा अगर हमें पता हो जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ग का एक भुजा की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि व्यास जितना लंबा होगा वर्ग का एक भुजा भी उतना ही लंबा होगा। कहने का मतलब इसका लंबाई भी 2r, ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होगा, ठीक। तो r का लंबाई हर हालत में हमें निकालना होगा, ठीक। तो चित्रानुसार, चित्र में जैसा दिया है, चित्रानुसार वृत्त का वृत्त के परिवर्ग, वृत्त के परिवर्ग का एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई बराबर वृत्त का व्यास होगा बराबर 2r, ठीक है। और वृत्त का अर्धव्यास कितना है, वृत्त का अर्धव्यास है r, अर्धव्यास इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। तो इसका व्यास कितना होगा 2r सेंटीमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वृत्त का क्षेत्रफल दिया, कितना दिया 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। पाई का मान बैठा देंगे यहाँ पे, तो कितना मिलने वाला है, 11 से काट दीजिए, 2 से यहाँ पे काट देंगे। अब बताइए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 इजकल टू 7 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, कट गया सारा।
अब इसको क्रॉस गुना जब करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 49 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको क्रॉस गुना, और आर बराबर अंडर रूट 49 का वर्गमूल निकाल लेंगे 7 सेंटीमीटर। अब जब 7 सेंटीमीटर आया है, इसलिए वर्ग का एक भुजा बराबर 2r किसके हिसाब से, जो परिवर्ग बना हुआ है उसके हिसाब से, 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर जब आया है, ठीक है, वर्ग का एक भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, भुजा का होल स्क्वायर। तो भुजा का मान कितना आया, 14 आया है, तो 14 का होल स्क्वायर कर लेंगे बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं परिवर्ग का क्षेत्रफल। अगर किसी भी परिवर्ग का वृत्त का क्या दिया हुआ हो, तो इसका परिसीमा दिया हुआ हो, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ हो, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या मिला। आयशा ने एक वृत्त बनाया जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका एक अंतः वर्ग क्षेत्र अंकित किया। अब देखिए ठीक उल्टा कर दिया है, मतलब अंतः वर्ग क्षेत्र बनाया, मतलब भीतर में एक वर्ग बनाया। जैसे ये वृत्त है, पहले बार बाहर में बनाया था, इस बार भीतर में एक वर्ग बनाया। ठीक है, तो भीतर में अगर वर्ग बनाया हो तो इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया। वृत्त है लेकिन भीतर में वर्ग बनाया है। अब यहाँ पे होगा क्या, इसको अंतः वर्ग भी बोल सकते हैं, ठीक है, या अंतः वृत्त, अंतः वर्ग बोल सकते हैं, वृत्त का अंतः वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका जो व्यास होगा वृत्त का, वो इसका विकर्ण होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे अगर इसको हम मिलाते हैं इस तरीके से, तो ये वृत्त का क्या है, वृत्त का व्यास है, यानी 2r। तो 2r जो इसका है वो किसके बराबर है, वर्ग के विकर्ण के बराबर। तो आपको एक भुजा निकालना पड़ेगा। जब तक एक भुजा नहीं निकालेंगे वर्ग का, तब तक इसका एरिया हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वर्ग का एक भुजा निकालने के लिए अगर विकर्ण आपको मिल गया तो एक भुजा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब भुजा निकल जाएगा तो हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है उससे हम लोग पहले देखते हैं। गिवन वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बराबर 145 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मान बैठा देते हैं 154। अब यहाँ से क्या करेंगे, काटेंगे। अब इसको भी काट लेंगे 7 बार में। r स्क्वायर बाई 7 इजकल टू 7/1, और r स्क्वायर इजकल टू 49, इसलिए r बराबर निकल के आ गया कितना, 49 का वर्गमूल, यानी r बराबर निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। इसलिए व्यास आपको हर हालत में निकालना पड़ेगा। वृत्त का व्यास बराबर 7 × 2 बराबर 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है, देखिए गौर से फिगर में, कि ये जो व्यास है इसका विकर्ण है, किसका, वर्ग का। तो लिखेंगे यहाँ पे चित्रानुसार
वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब वृत्त का व्यास मिला हुआ है 14 सेंटीमीटर और वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 इंटू एक भुजा। तो क्या हम एक भुजा नहीं निकाल सकते हैं? एक भुजा का मान निकाल सकते हैं इसी में। तो अब बताइए, एक भुजा जब निकालेंगे तो कितना होगा? 14 डिवाइडेड बाय √2। अब √2 नीचे है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? करनी कर देते हैं। ठीक है, करनी का मतलब हुआ जो हर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे फ़ायदा हमें क्या होगा? नीचे करनी मुक्त हो जाएगा, यानी ऊपर आया 14 √2 और नीचे आ गया 2 को हम काट सकते हैं। √2 इंटू √2 का होल स्क्वायर यानी √4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, तो यहाँ 7 से कट जाएगा, बराबर 7 √2 सेंटीमीटर निकल गया। तो वर्ग का जब एक भुजा आपको निकल गया है लिख देंगे, इसलिए वर्ग का एक भुजा बराबर 7 √2 सेंटीमीटर। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान। ये कैसा वर्ग है? तो अंतः वर्ग है, वृत्त का अंतः वर्ग है। तो कितना होगा? 7 √2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो 7 √2 इंटू 7 √2 कितना हो जाएगा? 49 और इंटू 2 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यही इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का अगर सवाल मिले, ठीक है, तो आप इस तरह से फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने से ही आपको सारा बात समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरह से हल किया जा सकता है। अब देखिए सवाल नंबर 14। पीयूष ने एक समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। आबुल ने उस त्रिभुज का एक परिवृत्त बनाया। परिवृत्त के अर्धव्यास की लंबाई और वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब समझिए इसको कि एक त्रिभुज बनाया गया, ठीक है, एक त्रिभुज बनाया गया है। इसमें त्रिभुज का डायग्राम नहीं है, ठीक है। एक त्रिभुज बनाया गया, ठीक है। तो त्रिभुज बनाते हैं, लेकिन कैसा त्रिभुज बनाया गया? समबाहु त्रिभुज बनाया गया जिसकी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। ये देखिए, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। अब बोला कि आबुल ने उस वृत्त का एक परिवृत्त बनाया। परिवृत्त मतलब इसका बाहर से एक वृत्त बनाया, ठीक है। अब जब इसका एक बाहर से वृत्त बनाया है तो कोशिश करते हैं इसका बाहर से एक वृत्त बनाने का। मान लिया जाए यही बाहर से एक वृत्त बना दिया, ठीक। अब देखिए आबुल ने उस त्रिभुज का एक परिवृत्त बनाया और परिवृत्त के अर्धव्यास की लंबाई और वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहाँ पे आपको मिला क्या है? बस एक ही चीज़ मिला है कि इसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कैसा त्रिभुज है? तो समबाहु त्रिभुज है। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो सब भुजाएं इसकी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो 6 सेंटीमीटर इसकी भुजाओं की लंबाई है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त या परिवृत्त जब भी खींचा जाता है तो उसका जो अंतः केंद्र मिलता है, ठीक है, यानी बीच वाला जो केंद्र मिलता है वो क्या होता है? वो बराबर ही होता है। कहने का मतलब कि
ये चाहे अंतः केंद्र हो या परिकेंद्र हो, यानी बाहर से वृत्त बना या भीतर से वृत्त बना, उसका केंद्र सेम ही होगा। तो यहाँ पे हमें किसकी आवश्यकता है? तो अर्धव्यास की आवश्यकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस केंद्र को बी से मिलाते हैं, इसको भी मिला देते हैं ए से, मान लिया ओ केंद्र है, और इसको भी सी से मिला देते हैं। हर हालत में हमें अगर रेडियस पता हो जाए तो परिवृत्त का अर्धव्यास भी पता हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम ये देखेंगे कि इसका जो अर्धक होता है, यानी लंबार्धक जो होता है समबाहु त्रिभुज में खास करके, कि शीर्ष बिंदु से सामने भुजाओं पर डाले गए लंब, यानी लंब केंद्र जो इसका होता है, यहाँ से अगर इसमें हम इसका लंब केंद्र डालेंगे, ठीक है, तो ये हुआ, और सी बिंदु से अगर इसका लंब केंद्र डालेंगे तो ये ओ से होते हुए ये भी गुजरेगा और ये भी इस तरह से गुजरेगा। तो यहाँ पर ये करता क्या है कि जो भी केंद्र पर मिलता है इसको 2:1 के अनुपात में ये क्या करता है, विभाजित कर देता है। तो अगर हम इस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकाल लेते हैं तो इसका अर्धव्यास निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अर्धव्यास जो होगा यहाँ से ए ओ उतना ही बड़ा होगा, ओ बी उतना ही बड़ा होगा, ओ सी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, दिया गया है समबाहु त्रिभुज ए बी सी का प्रत्येक भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। इसलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अब ऊंचाई हम लोग जानते हैं कि √3/2 इंटू एक भुजा होती है। तो अब क्या करेंगे, √3/2 और इसका एक भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इसका ऊंचाई आ गया 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऊंचाई आ गया। अब ऊंचाई जब आ जाएगा तो जैसा कि हमने यहाँ पे बता चुके हैं कि इसका जो शीर्ष बिंदु से सामने वाला भुजा पर डाला गया जो लंब होता है उसको लंब केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों एक ही बिंदु से मिलता है, ओ बिंदु से, और ये ओ बिंदु जो होता है वो सभी लंब केंद्र को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर देता है। ठीक है, तो अब ये जो 2:1 के अनुपात में विभाजित किया तो इसके हिसाब से अगर हम AO का लंबाई निकाल लें, ठीक है, अब ये ऊंचाई जो होता है अगर हम यहाँ से A और D मान लें इसका ऊंचाई AD, तो AD का लंबाई हमें पता हो गया, AD का लंबाई हमें पता हो गया। ठीक है, इसलिए समबाहु त्रिभुज ABC में ऊंचाई हो गया इसका AD, और AD बराबर कितना आ गया, तो 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, और AO अनुपात OD क्या होता है, चूँकि AO अनुपात OD बराबर होता है 2:1। अब अगर हम AO निकालें तो इसका अर्धव्यास निकल जाएगा, इसलिए AO बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा 2/3, क्योंकि ये दोनों को जोड़ करके डिवाइड करेंगे और 2 को रखेंगे क्योंकि हमको AO निकालना है। अब मल्टीप्लाई 3√3, अब 3 को काट देंगे, आया 2√3। तो 2√3 सेंटीमीटर जो है ये क्या निकला है, वृत्त का अर्धव्यास निकला। इसलिए परिवृत्त का अर्धव्यास जो आपको पूछा गया है, अर्धव्यास बराबर 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ से देख के कंफर्म हो लीजिए। ये AO जो है ये परि अर्धव्यास है, और परि अर्धव्यास का लंबाई ये जो है निकल के आया है, यहाँ देखिए लिखा है परिवृत्त बनाए और परिवृत्त के अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात करें। तो परिवृत्त का अर्धव्यास की लंबाई हमें निकल गया है 2√3 सेंटीमीटर। अब हम
इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। इसलिए परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 22/7। आर का मान कितना हुआ, 2√3 हुआ, होल स्क्वायर कर देंगे। 22/7 गुना, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुना 3 आएगा। कैसे आएगा, 2 गुना 2 4 और √3 गुना √3 3। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, इसलिए 22 गुना 12 कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 7 कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा वो निकाल लेंगे। ऐसा करने से हमको मिलेगा 264 और डिवाइडेड बाय 7। 7 से अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 या 21, 5 आएगा, 4 आएगा, 7 7 49 आएगा, फिर आएगा 5, यानी 37 और 5 डिवाइडेड बाय 7, यानी 37 5/7 वर्ग सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर होगा। यानी परिवृत्त का क्षेत्रफल जो आपका आया है, ये परिवृत्त का क्षेत्रफल जो निकालने के लिए बोला गया है वो कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 37.5/7 वर्ग सेंटीमीटर। और इधर आया जो परिवृत्त का अर्धव्यास वो √2√3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो 2 आंसर आपको मिला जो निकालने के लिए कहा गया। एक आंसर आपको यहाँ मिला, ठीक है, और दूसरा आंसर आपको यहाँ पे मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 में, अब सवाल नंबर 15 देखिए। यदि आबुल 6 सेंटीमीटर भुजा वाली एक समबाहु त्रिभुज में एक अंतःवृत्त बनाता है तो अंतःवृत्त का अर्धव्यास की लंबाई और वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अभी भी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, लेकिन इसका अंतःवृत्त बना दिया गया है। अंतःवृत्त कहने का मतलब भीतर में वृत्त बनाया गया है। पहले बाहर में वृत्त था त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, और इस बार भीतर में क्या किया है, वृत्त बनाया गया। माने इस बार जो कंडीशन है वो इस तरह का है। एक समबाहु त्रिभुज है, इस तरह का है। इस तरह का है, वही समबाहु त्रिभुज, लेकिन इसके भीतर में वृत्त बनाया गया है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि अब जो अंदर में वृत्त बनाया है उसका अर्धव्यास कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर इसका लंब केंद्र डालेंगे, ठीक है, तो भी वो एक जगह मिलेगा, और ये इसको क्या करता है, तो 2:1 में विभाजित कर देता है। 2:1 में विभाजित कर देता है। ये भी 2 है और ये 1। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लंब केंद्र खींचा गया है उसमें हमें अर्धव्यास जो दिखाई दे रहा है, अगर ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका जो ऊंचाई होगा वो AD होगा। AD का लंबाई हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि इसका सभी भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और ये भी 6 सेंटीमीटर है।
अब इसका ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई निकालने के बाद ये जो अनुपात है यानी AO, अगर हम केंद्र को O मानते हैं तो AO और OD का जो अनुपात है वो 2 अनुपात 1 ही होता है। तो उसमें आपको निकालना होगा OD का लंबाई। यहाँ पे OD इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यही क्या है, वृत्त का अर्धव्यास है, ये वाला। ये सब लंबाई क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये केवल समबाहु त्रिभुज में लागू होता है कि लंब केंद्र हो, परिकेंद्र हो या फिर अंतः केंद्र हो, सभी एक ही बिंदु पर आकर कटते हैं। ठीक है, और ये हाइट का काम करेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज ABC का प्रत्येक भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर, इसलिए ऊंचाई निकाल लीजिए। इसका ऊंचाई इसका फिगर के हिसाब से क्या होगा, AD √3/2 इंटू एक भुजा यानी 6 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसका ऊंचाई निकाल लेते हैं। √3 इंटू, अच्छा इसको काट लेते हैं तो 3 आएगा, तो √3 इंटू 3 यानी इसको 3√3 लिख देंगे। ठीक है, अतः AD का लंबाई यानी ऊंचाई हमें पता हो गया है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे देखिए, चूंकि AO अनुपात OD बराबर है 2:1, जैसे पहले हम लोग किए थे, इसलिए OD अगर आप निकालेंगे तो आएगा 1/3 इंटू 3√3। आप 3 आप यहाँ पे काट सकते हैं। काटने के बाद जो आपको मिलेगा OD, उसका लंबाई √3 मिल गया। ठीक है, और OD क्या है, अंतःवृत्त का अर्धव्यास है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं अंतःवृत्त का अर्धव्यास बराबर √3 सेंटीमीटर। इसलिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। ठीक है, 22/7 r² यानी √3 इंटू √3 कर सकते हैं आप, स्क्वायर एक ही बार कर दिए हैं, तो 22 गुना 3/7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको सॉल्यूशन करने के बाद कितना आता है। 66/7 आएगा, 7×9 63, 3/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 आंसर आपको मिला, एक आंसर ये मिल गया और एक आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो अगर अंतःवृत्त खींचते हैं इसी का, तो इसका एरिया बदल जाता है और इसका अर्धव्यास भी बदल जाता है, इस तरीके से। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।